भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति बालाजी यानी कि वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर। पिछले साल सितंबर के महीने में ये तब सुर्खियों में आया था जब यहाँ के प्रसादम में जानवरों की चर्बी जो घी है उसमें मिलने की बात निकल कर सामने आई थी। और ये तमाम जांच चंद्रबाबू नायडू के सरकार में हुई थी और इसके खिलाफ फिर कड़ी कार्रवाई भी हुई, एक्शन भी हुए और इस पर खूब व्यापक देश भर में चर्चा भी हुई थी। और अब इसी मंदिर से जुड़ी हुई एक और चर्चा आ गई है। अब चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा है कि इस मंदिर में कामकाजी जो भी लोग रहेंगे वो सिर्फ हिंदू धर्म के होंगे। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि मंदिर की पवित्रता, भक्तों की आस्था बनी रहे। यानी कि मंदिर में जो भी काम करते हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो प्रसाद से जुड़े हों या देख रेख से जुड़े हों, कामकाज कोई भी हो, लेकिन अब उनका जो धर्म होगा वो हिंदू धर्म का ही होगा। चंद्रबाबू नायडू ने ये एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो मुमताज होटल के लिए 35 एकड़ की ज़मीन थी वो भी रद्द कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से इस तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता का हनन नहीं होने दिया जाएगा। और अब इस पर चर्चा भी तेज हो गई है। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है वो व्यापक पूर्ण है। और जो आस्था होती है, जाहिर सी बात है तिरुपति बालाजी में जो आस्था है हिंदुओं की आस्था है और करोड़ों की संख्या में वहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जाते हैं, बालाजी के दर्शन करते हैं और अपने जो केस होते हैं वो भी वहाँ पर अर्पण करते हैं। दर्शन करने के पश्चात लंबी लाइन रहती है, पैदल भी जाना पड़ता है, तमाम चीज़ें, दुनिया भर के लोग आते हैं, तमाम चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। बात आपने कहा कि ये निर्णय लिया गया है, वो प्रसादम जो है, प्रसादम में जो मिलावट मिली थी, जांच हुई थी, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है, आप जोड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि भगवान को जो प्रसाद अर्पण किया जाता है, शुरुआत में वहाँ से इसलिए कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि हर घर में जो हिंदू होगा उसके घर में एक आध बार सत्यनारायण की कथा तो हुई होगी। और कथा में आप देखिए कि हमारे घर की जो माता और बहनें होती हैं वो पंजीरी बनाती हैं, बिल्कुल चूड़ा जिसको हम बोल सकते हैं, चूड़ा। उसमें गुड़ और अपना जो आटा होता है, आटा को भूजा जाता है, गुड़ मिलाया जाता है, तमाम चीज़ें। अब रेसिपी सबको पता है, नॉर्मल बनाई जा सकती है। इसमें इतनी ज़्यादा शुद्धता होती है और यही मुख्य प्रसाद माना जाता है। आप केले भी ले आइए अलग जो से, भगवान को अर्पित होता है। पंजीरी अगर नहीं चढ़ी तो भगवान सत्यनारायण की पूजा सफल नहीं हुई और पंजीरी को ही वो किया जाता है, अर्पण किया जाता है। ऐसे और भी कथाएं होती हैं उसमें कि सत्यनारायण की कथा में ऐसी बात आती है कि इस प्रसाद को ग्रहण करना आवश्यक है। कई ऐसे कथाएं भी होती हैं, कई बार प्रसाद का परित्याग किया गया तो उसमें राजा महाराजाओं को भी उसके दुष्परिणाम देखने पड़े हैं। अब वो सत्यनारायण की कथा जब कभी ब्राह्मण वेश में बैठेंगे तो पूर्ण कथा भी हम सुना सकते हैं, हमें कंठस्थ है, लेकिन इतना बड़ा भी समय हमारे पास नहीं है कि हम बताएं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि शुद्धता का होना चाहिए। तो हमारी माताएं बहनें घर में पंजीरी इसलिए बनाती थी कि उसमें शुद्धता रहती है। तो अगर एक बृहद रूप से हमारे तमाम भक्त वहाँ पर आते हैं, भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं, तो शुद्धता का ध्यान रखना ही चाहिए। और अगर एक हिंदू व्यक्ति, जैसा आपने कहा, हिंदू व्यक्ति वहाँ पर कार्य करेगा, प्रसाद बनाने में कार्य करेगा, फूल वितरण करने में कार्य करेगा, तो उस आस्था से भी जुड़ा होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। मैं शुरुआत इसलिए करूँ कि आस्था से यहाँ पर जुड़ा होगा। तब अगर वो प्रसाद भी अर्पण करेगा तो उसके मन में भावना रहेगी कि ये नॉर्मल लड्डू नहीं है, ये भगवान को अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। होता है ना, जैसे अगर हमें कोई मंदिर के बाहर कुछ भी देता है तो हम उसे प्रसाद के रूप में लेते हैं, क्योंकि हम उस आस्था को समझते हैं। हम जानते हैं कि अगर भगवान को अर्पित हो चुका है तो अब कुछ भी आएगा। अगर हमें संतरा दिया जाता है तो हमें उसके प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये चीज़ है कि जब आप एक हिंदू व्यक्ति वहाँ रहेगा या सनातन धर्म का एक अनुयायी वहाँ रहेगा तो वो जब बनाएगा तो उसके मन में ये आस्था रहेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के व्यक्ति में वो आस्था नहीं है, वो काम के हिसाब से करेगा। अगर वहाँ पर कोई गैर हिंदू व्यक्ति है तो उसे ये लगेगा कि ये उसका काम है, तो शायद वो आस्था से जुड़ा हुआ वैसे ना हो, वो देखेगा कि वो लड्डू बना रहा है। ऐसे में पवित्रता का कहीं ना कहीं अनदेखी पवित्रता की हो सकती है। अन्य धर्म की बात छोड़िए, उनके धर्म में जो होता है वो करें, हमें सिर्फ अपने धर्म से मतलब है। सनातन धर्म का वो क्षेत्र है और वहाँ पर होटल अगर खोलेगा
तो वहाँ पर अन्य लोग भी रुक सकते हैं, तो वहाँ की पवित्रता भंग हो सकती है। केदारनाथ में भी ऐसा मामला भी आया केदारनाथ में है। आया, पवित्रता भंग होती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर एक पानी पूरी का भी एक हिंदू ठेला खोलता है, ठीक है, और व्यापार करता है, सुबह सबसे पहले वो स्नान करता है, स्नान करने के बाद तमाम चीज़ें पानी पूरी की बनाता है, ठेले पे जाता है और पूजा करता है, सबसे पहले पूजा ही होती है ना, उसके बाद वो विक्रय करना शुरू करता है। तो हमारे यहाँ तो इतनी आस्था है कि हम व्यापार में भी पूजा पाठ करके शुरू करते हैं। तो हम जब प्रसाद बनाने जाएंगे स्वतः होगा। भाई ऐसा ही हाल तो हमारे जगन्नाथ स्वामी जी का है, वहाँ पर प्रसाद की प्रक्रिया वहाँ तो गैर हिंदुओं को प्रवेश भी नहीं मिलता है। वहाँ की प्रक्रिया भी पता है, कितनी शुद्धता का विशेष ध्यान रखता है। कौन चावल बनाता है, जगत पसारता है चावल की, वहाँ के लिए बिल्कुल लालायित रहता है कि चावल मिल जाए और खा लें। तो जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाँ, हाथ। तो कितनी, मतलब आप ये बताइए, आपने बताया तो ये प्रसादों की महिमा है। मैंने सत्यनारायण कथा से शुरू की कि प्रसाद महिमा का और ले किया गया है कि एक राजा थे, ग्वाल बाल वहाँ पर पूजा कर रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे, जंगल से रास्ता भटक गए थे, वहाँ पर सत्यनारायण की कथा शुरू हो रही थी, तो कहा कि हम ग्वाल बालों का बनाया हुआ है प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, तो उनको अपना राज गंवाना पड़ा था, नष्ट हो गया था पूरा राज अपमान करने से। तो प्रसाद की महिमा, मतलब शुद्धता का विशेष, ग्वाल बाल बना रहे हैं मतलब शुद्धता, यानी एक व्यक्ति के घर में सबसे संपूर्ण जो जानकारी मिलती है। एक चीज और है, अब ये परंपरा आप देखिए, केदारनाथ में ये मांग उठी, वहां पर अभी हाल ही में आपको मालूम है कि भाजपा विधायक ने ये कहा कि यहाँ पर जो गैर हिंदू काम करते हैं, जो गैर हिंदू दुकान लगाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, शराब परोसते हैं, तो वहां पर बैन लगाया जाए। अब जिस लिहाज से चंद्रबाबू नायडू ने ये पहल शुरू की है, धीरे धीरे ये देश के अन्य राज्यों में और प्रमुख तीर्थ स्थलों में, जो हिंदू तीर्थ स्थल हैं, वहाँ ये चीज़ देखने के लिए मिलने, हमें उम्मीद है कि मिल सकती है। भाई पर्यटक स्थल नहीं बनाना है, पर्यटन स्थल नहीं बनाना है। हम बार बार इस पे जोर क्यों देते हैं कि पर्यटन स्थल नहीं बनाना है, वो आस्था का केंद्र है। वहाँ पर हम ऊर्जा का संग्रहण करने के लिए जाते हैं। अगर हमने 5 मिनट क्या 1 मिनट के भी दर्शन बालाजी के हो गए, तो जो ऊर्जा उनकी जो होती है हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो हम लौटते हैं तो तरोताज़ा महसूस करते हैं अपने आप को। तो देव स्थलों पर दर्शन करने से जो भगवान की जो ऊर्जा होती है हम पे समाहित होती है, और एक हमारा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है, इसलिए हम वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ पर अगर मन में हमारे गए और थोड़ी सी खिन्नता आ गई, अरे यार वो तो हमने इस धर्म के व्यक्ति से प्रसाद बनाया होगा, तो और तस्वीरें आपको पता है कि दूसरे धर्म के लोग क्या करते हैं, क्या तस्वीरें आई हैं, मैं उन पर चर्चा कभी नहीं करूंगा। ये आपकी व्यक्तिगत आस्था है। देखिए ये नहीं है कि दूसरे धर्म से हमें कोई आपत्ति है या दूसरे धर्म से कोई परहेज है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत आस्था क्या? देखिए अब आप तो देखिए कि किसी की आस्था बजरंग बली में रहती है। अरे मेरे भैया आप ये बताइए, सत्यनारायण की कथा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, क्या आप अपने वो खाना बनाने वाले व्यक्ति को, हलवाई को बुलाते हैं कि भैया तुम ये पंजीरी बनवा दो? क्यों हमारी माताएं और बहनें बनाती हैं पंजीरी? इसलिए तो बनाती है ना कि उनमें हमको विश्वास है उस पर। तो हम किसी पे विश्वास कैसे करेंगे? पूजा पाठ की सामग्री पर, वहाँ पर जो आस्था का केंद्र है, कैसे विश्वास करेंगे? अरे फूल पे क्या करके दे दिया गया हम क्या जाने, मैं किसी पे घृणा के भाव नहीं करता हूँ, फूल पे क्या दे दिया गया है। घटनाएं जो निकलकर सामने आ रही हैं और तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे तो हमको बहुत चोट पहुंचेगी। और हम क्यों इतने आवेशित हो रहे हैं? आज हम डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं, लेकिन जब आस्था की बात आई तो हम भी उसमें उत्तेजित होकर चर्चा कर रहे हैं। ये कोई फिलहाल का मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में शुरुआत इसकी हुई जब कांवड़ यात्रा पे सीएम योगी का बयान आया कि जो दुकानें होंगी, आदेश निकल कर आया था योगी सरकार का कि यहाँ पर जो गैर हिंदू हैं वो दुकानें नहीं लगा सकते हैं। तमाम चीज़ें आई कि आपको नाम लिखना होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और फिर इसके बाद अंततः योगी सरकार का एक आदेश भी आया था। फिर केदारनाथ में मांग उठी और अब सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ये पहल दिखाई है। अब एक चीज़ और उन्होंने बोली है, उन्होंने कहा है कि जो दूसरे धर्मों के तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, अगर उन्हें भी लगता है कि अगर वहाँ पर कोई हिंदू व्यक्ति काम कर रहा है और उनकी आस्था के हिसाब से ठीक नहीं है, तो वो उन्हें भी अलग कर सकते हैं, इसमें हम कोई आपत्ति नहीं जताएंगे। तो ये सीधे से एक आस्था का विषय है। चंद्रबाबू नायडू ने ये जो पूरा यहाँ पर एक कदम उठाया, ये जाहिर सी बात है उस लड्डू और प्रसादम के मसले के बाद ही उठाया है, और अब उन्होंने सीधे तौर पर इसे आस्था से जोड़ देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का सभी को अधिकार है। अगर हिंदू आस्था है तो धार्मिक स्वतंत्रता है। हम अपने धार्मिक स्थलों पर क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या वहाँ की व्यवस्था बनाएंगे, चाहे वो महाकाल की बात हो, उज्जैन की बात हो या अन्य जगह की बात हो, हमारे यहाँ किस तरह से व्यवस्था रहेगी ये तय करेंगी वहाँ की समिति, वहाँ की सरकारें। ठीक है,
इसमें किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप अपने धार्मिक स्थलों पे नियम बनाएं, उस पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ की एक समिति होगी, वो अब निर्णय लेगी। तो हम अपने धार्मिक स्थलों की और पवित्रता का ध्यान क्यों ना रखें? आप होते ही, आप देखिए, जब आप सिखों के गुरुद्वारे पर जाते हैं तो वहां का एक नियम होता है कि आपको सर पर कपड़ा रख के जाना है। आप बिना कपड़ा रख के गुरुद्वारे के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। हम भी जाते हैं, वैसे ही जाते हैं, हम भी वैसे ही जाते हैं, नियम का फॉलो करते हैं। तो ये नियम है ना, ये उनकी आस्था है। अब किसी मस्जिद में आप भगवा पहन कर चले जाइए, देखिए कैसे बवाल मच जाता है, ये हो ही जाता है। अरे हम जाएंगे क्यों? नहीं, मैं बता रहा हूं, वहां तो हमें प्रवेश ही नहीं है। मैं बता रहा हूं, एक मामला आया था, वहां तो हमें प्रवेश ही नहीं मैं है। आपको याद दिला चोरी छुपे अपन जा सकते हैं, अलग बात है। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, एक मामला आया था मक्का मदीना में। एक व्यक्ति जो मुस्लिम धर्म का ही था, वो भगवा कपड़े पहनकर चला गया था, उसे बाहर रोक दिया गया था। ये मामला आया था, अखबारों में भी आया था, इसकी सोशल मीडिया पे भी खूब चर्चा हुई थी। तो जब रंग से आस्था का सीधा संपर्क हो सकता है, सीधा कनेक्शन हो सकता है, तो यहाँ तो कामकाजी है। यहाँ नहीं, तो हमारे वस्त्रों पर भी हम लोग विशेष देख, पवित्र हम धोती कुर्ता पहन के क्यों जाते हैं? पूजा पाठ के समय वस्त्रों पे भी चर्चा होती है हमारे यहाँ पर। लेकिन हम किसी भी तरह को, जैसे हमने कहा कि हम जो हमारे गर्भगृह होते हैं वहाँ पर हमने रोक लगाई, क्योंकि आप चल फिर के आ रहे हैं, कितने भी पवित्र हो, स्नान करके आ रहे हैं, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश नहीं देते। वहाँ का हम किसी पे अतिक्रमण नहीं करने देते कि गर्भगृह में जाके कोई अतिक्रमण करे भक्त। तो ये तमाम चीज़ें भी जो हम उठाते हैं, तो ये हमारा निर्णय है और ऐसे निर्णय होना चाहिए। तो मैं तो तारीफ करूंगा सरकार की कि उसने ऐसा निर्णय लिया है, और ये निर्णय एक जगह नहीं रुकेगा राधा मोहन, ये निर्णय अन्य सरकारों में भी आएगा। और ये धार्मिक जो समितियां हैं इस पर भी निर्णय लेंगे कि प्रसाद पे शुद्धता, रहन सहन में शुद्धता, हम पूरे क्षेत्र में जो फूल प्रसाद भी हम दे रहे हैं उसमें भी शुद्धता, तमाम चीज़ों की शुद्धता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूं कि भारत का कानून कहता है कि आप पूरे भारत में कहीं भी व्यापार की भी स्वतंत्रता है, बिल्कुल व्यापार की स्वतंत्रता है, लेकिन एक निश्चित क्षेत्र जहां पर कि एक हिंदू वर्ग के लोग रहते हैं, उनकी आस्था क्षेत्र है, तो वहां पर हम दूसरे वर्ग के लोगों को क्यों प्रवेश करने देंगे? हमारी आस्था के लोग ही रहना, क्योंकि वो हमारे रहन सहन, आचार विचार, पूजा पद्धति, आस्था, क्योंकि वो जो अगर हमारे वर्ग का व्यक्ति रहेगा तो उसकी उसमें धर्म से आस्था रहेगी और उस भगवान से भी आस्था रहेगी। तो आस्था से ही जुड़ी है धार्मिक स्वतंत्रता, और इसी पर निर्णय लिया है चंद्रबाबू नायडू। अच्छा निर्णय, और आगे चलकर हो सकता है ये निर्णय देश भर में भी देखा जाए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ